हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो चलिए दोस्तों, हमने अपनी पिछली कक्षाओं में मध्ययुगीन काव्य में कबीर की साखियां और सूरदास के पद पढ़ लिया है 9वीं 10वीं के लिए। आज हम जो है तुलसीदास के पद और उनकी जो है पुष्प वाटिका प्रसंग जो है इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने जो है तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया हुआ है, उनकी रचनाएं, जन्म, महत्वपूर्ण काव्य वगैरह, जो इसे आप जो है पीडीएफ मिलने के बाद आराम से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। मैंने रामचरितमानस का कांड वगैरह भी सारा यहाँ दिया हुआ है, इसे देख लीजिएगा। और ये पहला पद जो है हम पढ़ चुके हैं 11वीं 12वीं के टाइम में, तो आप मेरे वीडियो देख लीजिएगा। 9वीं 10वीं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये 11वीं 12वीं के लिए भी है। चलिए दोस्तों, ये जो है महत्वपूर्ण दोहा है, हम इसे देख लेते हैं। पद है, इसे हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मन पस्तहिए अवसर बीते, दुर्लभ दे पाई हरिपद भजु, करम वचन अरुहीते, सहस बाहु दस बदन आदि, नृप बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठी रीते, सूत बनिया तादी जानी स्वारथ, रत्ना करु नेह सभीते, अंतहु तो ही तजेगे पामर, तू ना तजे अभीते, अब नात ही अनुराग जागू जड़, त्यागु दुरासा जीते, बुझे न काम अगिनी तुलसी, कहू विषय भोग बहु गीते। चलिए दोस्तों, ये जो है हमने इनका पद देख लिया। अब जो है हम जो है इसकी व्याख्या देखेंगे। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रस्तुत पद में जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम की भक्ति से व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। जब अवसर बीत जाता है तो मन केवल पछतावा करते रह जाता है। इसलिए मन को संबोधित करते हुए वे कहते हैं, हे मन, अभी अवसर है, तू पछता क्यों रहा है? कठिनाई से प्राप्त होने वाले इस शरीर को पाकर मन, वचन तथा कर्म से प्रभु के चरणों को भजन कर। वो जो है अभी कहता है कि अभी तेरे पास समय है, तू पछतावा करने की जगह ईश्वर की भक्ति कर ले, नहीं तो आगे जाके तुझे और भी पछतावा करना पड़ेगा कि जब तेरे पास समय था, मानव तन था, तो तूने जो है ईश्वर की भक्ति नहीं की, राम की भक्ति नहीं की। ये बता रहे हैं इसमें तुलसीदास। और फिर कहते हैं कि सहसा बाहु रावण सदृश, महाप्रतापी बलवान राजा भी बलवान काल यानी मौत से भी बच ना सका। जो है बलवान से बलवान आदमी मौत को जो है एक दिन प्राप्त हो जाता है। उन्होंने स्वार्थ में रात, अहंकार में चूर होकर अतुल धन और भव्य महल बनवाए और जीवन भर सुसज्जित किए। रावण ने अहंकार में महल बनवाए, धन इकट्ठा किया और उनको जीवन भर संचोते रहा, परंतु वे भी अंत में संसार से खाली हाथी चला गया। पुत्र पत्नी आदि को स्वार्थ में अनुरक्त समझकर इसमें स्नेह बंधन से दूर रहे और यह नीच अंत में सभी तुम्हें छोड़ देंगे, इसलिए तू इन्हें अभी से क्यों नहीं छोड़ देता? ईश्वर, ये इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि सब तुझे त्याग देंगे, इसलिए जो है एक तू ही उन्हें त्याग कर जो है ईश्वर की भक्ति में लग जा। हे नीच, अंत में तुझे सब छोड़ देंगे, यही वो बता रहा है। तो और बोलता है कि अरे मूर्ख मन, अब अज्ञान रूपी नींद को त्याग कर जाग जा, अपने स्वामी श्री राम से प्रेम कर, समस्त सांसारिक बुरी आशाओं को जो दुखद हैं उन्हें मन से दूर कर और काम रूपी अग्नि विषय भोग रूपी घी में उनकी जो है आहुति दे दे। वो बोलते हैं काम रूपी अग्नि विषय यानी जो है सारी जो है अपनी वासनाओं को, अपने भोग विलास को जो है अग्नि में आहुति देकर ईश्वर की भक्ति में लग जा। विषय के उपभोग से कामनाएं बढ़ती हैं, मतलब जितना आप जो है विषयों के बारे में सोचेंगे उतनी जो है आपकी कामनाएं बढ़ेंगी, आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी और आप जो है ईश्वर की भक्ति से उतना ही दूर होते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये पद जो है हमारा हो गया। अब जो है हम यहाँ एक और पद दिया हुआ है, इसे ना देखे हम जो है एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पुष्प वाटिका प्रसंग है जो है सिलेबस में लगा हुआ है और इससे इस बार प्रश्न बनेंगे ही आपके। चलिए दोस्तों, इसे हम पढ़ लेते हैं एक बार। कंकन किकिन नुपुर धुनि सुन, कहत लवन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदुम्बी दीही, मनसा विश्व विजय कह कहनी, अस कही फिरी चितई तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमि तजे दृंगचल, देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई,
बिरची विषय कहा प्रगति दिखाई, सुंदरता कहू सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु भरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पटत रऊ विदेशी कुमारी। ये दो है पुष्प वाटिका का 7 नंबर जो है पद दिया हुआ है यहाँ पे, ये हम देख लेते हैं इसका अर्थ अभी। तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि कंगन करदनी और पाजेब की झनकार सुनकर राम के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कह रहे हैं, ये मानो कामदेव ने डंका बजाया है और विश्व को जीतने का इरादा किया है। वो जब जो है सीता माँ की कंगन और करदनी और पाजेब की आवाज सुनते हैं तो ये बात जो है वो लक्ष्मण से कहते हैं कि कामदेव ने लगता है डंका बजाया है और इतनी जो है मधुर आवाजें आ रही हैं। ऐसा कहकर राम ने फिर उस ओर देखने लगते हैं। सीता के मुखरूपी चंद्रमा के लिए राम के नेत्र चकोर हो गए हैं। वो सीता माँ को देखने के लिए जो है एक चकोर, एक बच्चे की तरह जो है उत्सुक हैं। सुंदर नेत्र उनके स्थिर हो गए हैं सीता माँ को देखकर, मानो निमी से रामकुमार जो है चाकुर जो है पलके उनकी झुक गई हैं। लड़की दामाद का मिलन प्रसंग देखना उचित न जानकर महाराज जनक के पूर्वज निमी पलकों से उतर गए हैं। ऐसा माना जाता है कि सबकी पलकें निमी का निवास हो गई, माने जो है ठहर गई हैं और वो किसी को देख नहीं पा रही हैं। सीता की शोभा देखकर राम ने बड़ा सुख पाया है। वो सीता का जो है एक सुंदर रूप देखकर उनको जो है काफी मनोहर प्रतीत होता है। मन ही मन वे अपनी सराहना करते हैं कि किंतु मुख से वचन नहीं निकाल पाते। वो मन ही मन जो है सीता माँ के सौंदर्य की सराहना करते हैं, उसे जो है वो करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि कितनी सुंदर मूर्त जो है भगवान ने इन्हें ब्रह्मा जी ने बनाकर हमारी पृथ्वी पर भेजा है। इसमें जो है सीता माँ की सुंदरता को यहाँ पे दर्शाया है। ये शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। तब सीता माँ की जो सुंदरता है वो जो है सुंदरता को भी और सुंदर और निखारने का काम कर रही है। मानो शोभा के घर दीप की शिखा जल रही हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि शोभा के घर, यानी जो शोभा है, जो अच्छाई है, उसके घर भी एक दीप की रोशनी जलने लगती है सीता माँ के आने पर। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया है। मैं जनक की पुत्री की उपमा किससे दूं, जैसी सुंदर स्त्री तो कहीं है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि कवि ने जो है सारी उपमाओं को झूठा बताकर जो है उनकी सीता को इतना सुंदर और इतना विशाल और इतना मनमोहक रूप बताया है कि ये सारी उपमाएं जो है बताने में झूठी लगती हैं। दोस्तों यहाँ इन्होंने इस पद का वर्णन किया है। चलिए दोस्तों, यहाँ एक पद और दिया हुआ है, इसे हम देख लेते हैं। सीता माता के पुष्प वाटिका का। चितवित चकित चहु दिशि सीता, कह गए नृत्य किशोर मन चिंता, जह बिलाकी मृग सावन नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी, लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हरसे जनु निज निधि पहचाने, थेके नयन रघुपति छवि देखे, पलको निहि परिहरी निमेषे, अधिक स्नेह दे भे भौरी, सरद ससीही जनु चितब चकोरी, लोचन मग राम ही अन पुरानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, जब सिए सखनी प्रेम बस जानी, कहीं ना सकही कछु न मनु संकुचानी। ये जो है पुष्प वाटिका का 8वां पद दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता चारों ओर चकित होकर देख रही हैं। उनके मन में चिंता है कि राजपुत्र कहाँ है। उनका मन भी जो है राम को देखने के लिए व्याकुल है। वे मृग के बच्चों की सी आंखों वाली सीता जहां दृष्टि डालती है वहां मानो सफेद कमलों की पंक्ति बरस पड़ती है। तब सीता की आंखों का वर्णन किया गया कि कैसे वो मृग नैनी है और वो अपनी मृग नैनी आंखों से जब कहीं देखती है तो सफेद कमलों की जो है बरसात होने लगती है। तब सखियों ने लता की आड़ में सावले और गोरे सुंदर कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, ऐसे हर्षित हुए मानो उन्होंने देखा कि कोई खजाना ही पा लिया। और जब सीता राम को देखती है तो उन्हें लगता है कि उन्हें जो है एक खजाना प्राप्त हो गया है। रामचंद्र जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, एकदम शांत पड़ जाते हैं। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया, वो भी ठहर गई हैं। अधिक स्नेह से देह की सुध बुध जो है ठहर गई है, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर दिख गई हो। मानो कि चकोरी को जो है एक शरद ऋतु का चंद्रमा दिख गया हो, उसकी आंखों में ठंडक पड़ गई हो। इस तरह जो है राम को देखने के बाद जो है सीता माँ की स्थिति हो गई है।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है, नेत्र के मार्ग जो है राम के हृदय में लाकर सयानी सीता ने पलकों के कवाट बंद कर लिए। जब सखियों ने सीता को प्रेम के वश में जाते देखा, तब ये सकुचा गई और कुछ कह ना सकी। और वो जो है सीता माँ को उनके प्रेम में जो है खो देना, मतलब कि रहने देना चाहती हैं, इसलिए वो उन्हें टोकती नहीं है किसी चीज के लिए, क्योंकि वो जो है उनमें खो चुकी है और वो उनकी जो है स्थिरता को जो है भंग नहीं करना चाहती। चलिए दोस्तों, ये जो है हमने पुष्प वाटिका का प्रसंग देख लिया है। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ अभ्यास प्रश्न इससे देख लेते हैं। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो दोस्तों, इसकी भाषा जो है अवधी भाषा में हुई है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम। रामचरितमानस का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जो रामचरितमानस है उसका हृदय स्थल जो है अयोध्या कांड को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल की भावना का क्या अर्थ है? दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपूर्ण समाज का हित और आदर्श की स्थापना करना ही इनका जो है लोक मंगल की भावना कहलाती है। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। पुष्प वाटिका प्रसंग में राम और सीता के प्रथम दर्शन का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है? तो ये जो है रामचरितमानस से लिया गया है। चलिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न देखते हैं। राम कृपा भव निशा सिरानी पंक्ति में भव निशा का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका अर्थ है संसार की अज्ञान रूपी रात्रि। दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। धूम समूह निरखी चातक च्यों त्रिसित जानी मति घन की, इस उपमा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा, जो चातक पक्षी जो है धुएं को देखकर भ्रमित हो जाता है, इसका अर्थ यह है। चलिए दोस्तों, सातवां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो दोस्तों, इसमें कुल जो है 7 कांड है। दोस्तों, आठवां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पुष्प वाटिका प्रसंग में किस रस की प्रधानता है? तो दोस्तों, इसमें जो है संयोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पुष्प वाटिका प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में है? तो दोस्तों, ये जो है हमारा बाल कांड में है। चलिए दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास की कितनी रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं? तो दोस्तों, ये जो है 12 रचनाएं जो है प्रमाणिक मानी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी देख लिए, संभावित प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये मैंने उत्तर कुंजी दिया हुआ है, और आप अगर हमारा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा जो है कम से कम सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं, और आपको जल्दी से जल्दी जो है सारा PDF नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी में जुटे होंगे। चलिए, आप लोग तैयारी में जुटे रहिए, और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।